तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं। रेखा एक दिग्गज अभिनेत्री है जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक लाखों प्रशंसकों के दिलों पर राज किया है। उनकी सुंदरता, लालित्य और अनुग्रह ने उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में एक आइकॉन बना दिया है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह आज भी उतनी ही खूबसूरत और जवान दिखती है। तो क्या है उनकी खूबसूरती का राज? रेखा ने बॉलीवुड में एक ऐसा जीवन जिया है जो कंट्रोवर्सीज, लिंकअप्स, सफलताओं और असफलताओं के मिक्सअप से कम नहीं है। लेकिन गुजरे जमाने के अभिनेत्री हमेशा मजबूती से खड़ी रही और उन्होंने अपने शानदार करियर के रास्ते में किसी को नहीं आने दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि रेखा आज भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है जो आज के यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर दे सकती है। तो आइए आज हम बात करते हैं एवरग्रीन दीवा रेखा जी के जीवन के बारे में कुछ बातें। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में भानुरेखा गणेशन के रूप में साउथ इंडियन एक्टर्स जेमिनी गणेशन और पुष्पवल्ली के यहाँ हुआ था, जब कपल अनमैरिड थे। रेखा की मातृभाषा तेलुगु है और वह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में फ्लुएंट है। 1970 के दशक के मध्य तक रेखा ने अपनी फैमिली बैकग्राउंड का खुलासा नहीं किया। अपने अस्थिर बचपन के दौरान अपने पिता गणेशन के साथ उनके संबंध खराब थे। गणेशन उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकारना नहीं चाहते थे और न ही उन्हें अच्छी जीवन देना चाहते थे। उस समय अपनी मां के बिजी एक्टिंग शेड्यूल के कारण रेखा अक्सर अपनी दादी के साथ रहती थी। सिमी गरेवाल द्वारा एक इंटरव्यू में उनके पिता के बारे में पूछा गया तो रेखा का मानना था कि उन्हें अपने पिता के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। उन्होंने याद किया कि उसकी मां अक्सर उनके पिता के बारे में बात करती थी और यह भी कहा कि उनके साथ कभी नहीं रहने के बावजूद उन्होंने उनकी उपस्थिति को महसूस किया। फिर भी 1991 में पुष्पवल्ली की मृत्यु के 5 साल बाद संबंधों में सुधार होना शुरू हुआ। रेखा जी के पिता ने इस बारे में अपनी खुशी के बारे में एक सिनेब्रिट्स इंटरव्यूअर को बताया और कहा, रेखा और मेरे बीच बहुत अच्छा तालमेल है, हम वास्तव में करीब है। और 2005 में रेखा जी के पिता जेमिनी गणेशन की मृत्यु हो गई। रेखा 1 साल की थी जब उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज के ड्रामा इंटी गुट्टू में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, डायरेक्टेड बाय वेदांतम राघवैया। यह फिल्म 1958 के अंत में रिलीज हुई और एक कमर्शियल सक्सेस बन गई। जब वह 3 साल की थी तब उन्हें एक किंडरगार्टन में नामांकित किया गया था और उसके बाद किशोर प्रावस्था के दौरान मद्रास में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिया। जब वह लगभग 9 या 10 साल की थी, हमेशा एक अलग और अकेली लड़की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बचपन में मोटापा का अनुभव किया था। 1990 में द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को स्कूल की सबसे मोटी लड़की कहा। इस वजह से उन्हें उनके कई स्कूलमेट्स द्वारा बुली किया गया। उनके बायोग्राफर यासिर उस्मान के अनुसार रेखा को पुष्पवल्ली ने 1968 में तब एक्टिंग करियर शुरू करने के लिए कहा था जब उनके परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, क्योंकि रेखा को यकीन था कि इससे उन्हें मदद मिलेगी। हालांकि एक्टिंग के लिए कभी इंटरेस्ट नहीं थी। रेखा जो शुरू में एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने की ख्वाहिश रखती थी। रेखा ने अपनी इच्छा का पालन किया और 13 से 14 साल की उम्र में, जबकि वह 9th क्लास में थी, उन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया, एक्टिंग में फुल टाइम अपनी करियर शुरू करने के लिए स्कूल से बाहर। बाद में उन्हें अपनी शिक्षा पूरी न कर पाने की पछतावा हुआ। एक प्रोटेक्टिव सिस्टर जिसने अपनी छोटी बहन राधा को अपने साथ नहीं आने दिया क्योंकि वह चाहती थी कि राधा अपनी पढ़ाई खत्म करे। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ।